हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब कौन है? पुलिस वाला, सरकारी नौकर, कंपनी में काम करने वाला या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर है कंपनी में काम करने वाला। हालदार साहब रोज कहाँ से गुजरा करते थे? गांव, कस्बा, शहर या स्कूल? इसका आंसर है कस्बा। नगर पालिका द्वारा कस्बे में किसकी मूर्ति बनवाई गई थी? गांधी जी की, लक्ष्मीबाई की, भगवान की या फिर सुभाष जी की? इसका आंसर है सुभाष जी की। मूर्ति कितनी बड़ी थी? 4 फुट, 5 फुट, 3 फुट या 2 फुट? इसका आंसर है 2 फुट। नेताजी की मूर्ति में किस चीज की कमी थी? चश्मे की, टोपी की, वर्दी की या इसमें भी कोई नहीं? इसका आंसर है चश्मे की। हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? पान खाने की, मूर्ति देखने की, घूमने की या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है पान खाने की। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? मोतीलाल ने, पान वाले ने, कैप्टन ने या हालदार साहब ने? इसका आंसर है मोतीलाल ने। कैप्टन कौन था? फौजी, एक गरीब आदमी, हालदार साहब का दोस्त या फिर देशभक्त चश्मे वाला? इसका आंसर है देशभक्त चश्मे वाला। हालदार साहब मूर्ति की जानकारी किससे लिया करते थे? मोतीलाल से, कस्बे के लोगों से, पान वाले से या कैप्टन से? इसका आंसर है पान वाले से। चश्मे वाले के लिए पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उत्साह की, घृणा की, खुशी की या उपेक्षा की? इसका आंसर है उपेक्षा की। कैप्टन क्या करता था? पान बेचता था, चश्मे बेचता था, खिलौने बेचता था या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है चश्मे बेचता था। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? नेताजी की मूर्ति का मजाक उड़ाना, कस्बे का मजाक उड़ाना, हालदार साहब का मजाक उड़ाना, चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना? इसका आंसर है चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुका करते थे? पान खाने के लिए, कैप्टन को देखने के लिए, चश्मा देखने के लिए या नेताजी की मूर्ति देखने के लिए? इसका सही आंसर है पान खाने के लिए। नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया था? पान वाले ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने या बच्चे ने? उसका सही आंसर है कैप्टन चश्मे वाले ने। आखिरी बार नेताजी की मूर्ति देखने पर हालदार साहब को उस पर कौन सा चश्मा दिखा? सरकंडे का, गोल फ्रेम का, चौकोर फ्रेम का या संगमरमर का? इसका सही आंसर है सरकंडे का। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? पत्थर की, संगमरमर की, मिट्टी की या लकड़ी की? इसका सही आंसर है संगमरमर की। पहली बार मूर्ति देखकर हालदार साहब क्यों चौंक गए? मूर्ति सही से नहीं बनी थी, सिर पर टोपी नहीं थी, मूर्ति पर पत्थर का नहीं बल्कि असली चश्मा था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है मूर्ति पर पत्थर का नहीं, असली चश्मा था। नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हालदार साहब को, पान वाले को, चश्मे वाले को या कस्बे वालों को? उसका सही आंसर है चश्मे वाले को। कस्बे से जाने के बाद भी हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? पान वाले के, कैप्टन के, मूर्ति के या कस्बे के बारे में? इसका सही आंसर है मूर्ति के बारे में। सभी लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? मरियल आदमी, कैप्टन, फौजी या सिपाही? इसका सही आंसर है कैप्टन। पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? गरीब, कैप्टन, ईमानदार या पागल? इसका सही आंसर है पागल। हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो जाते हैं? नेताजी की मूर्ति देखकर, पान वाले को देखकर, दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर
या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? भावुक, खुशमिजाज, देशभक्त या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है देशभक्त। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडी का चश्मा किसने लगाया था? पान वाले ने, कस्बे वालों ने, हवलदार साहब ने या बच्चों ने? इसका सही आंसर है बच्चों ने। हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई थी? नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को देखकर, पान वाले को देखकर, कैप्टन को देखकर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को देखकर। इस पाठ में लेखक युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मूर्ति बनाने का, किसी का मजाक उड़ाने का, देशभक्ति और शहीदों का सम्मान करने का या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है देशभक्ति और शहीदों का सम्मान करने का संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आपने भी इन MCQs के बहुत ही सही जवाब दिए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।